सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस, आपने थंबनेल देख के यह तो पहचान ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक पे वीडियो बनने जा रही है। तो गाइस, आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू लॉस रिकवरी। जो आपको आज तक ट्रेडिंग में लॉस हुआ है उसको आप कैसे कवर करेंगे, इसके ऊपर आज हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। गाइस, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपकी जो लॉस की जर्नी है, जो ट्रेडिंग की जर्नी है, वो कैसे अच्छी होने वाली है, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। गाइस, इसमें मैंने 7 टॉपिक बनाए हैं। जिस 7 टॉपिक्स में आपको मैं ये क्लियर करूंगा कि आप कैसे अपना लॉस रोक सकते हैं और प्रॉफिट वाली जर्नी आपकी कैसे शुरू हो सकती है। तो गाइस, मैं ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात साझा करना चाहूँगा। गाइस, अगर आप बात समझ लेंगे तो आप बहुत इजी अपने जो रूल्स हैं वो फॉलो कर पाएंगे। जैसे हम कोई बिजनेस शुरू करने जाते हैं, हमारे पास बजट है, हमने 5 लाख रुपए लगा के अपना एक छोटी मोटी शॉप कर ली या छोटा मोटा अपने हिसाब से बिजनेस कर लिया। गाइस, हम बिजनेस जब करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिजनेस में हमेशा हम पहले अपना सेटअप बिठाते हैं। चाहे शॉप करते हैं उसका सेटअप करेंगे, फिर हम सेटअप करके कस्टमर की वेट करते हैं, कस्टमर बनाते हैं। जैसे कस्टमर आता है हम उसको डील करते हैं। उसके कस्टमर बनाने के लिए हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं कि ताकि उसके साथ हमारा और कस्टमर बने। हम बिजनेस करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारा 1 कस्टमर, 2 कस्टमर, 3 कस्टमर करते करते हमारे इतने कस्टमर हों कि हमारा जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा चलता रहे। वैसे ही अगर आप इसी नज़रिए से अगर आप इंटरडे में शेयर बाजार को देखते हो तो गाइस, शेयर बाजार भी एक ऐसा ही बिजनेस है। बस आपने इसमें भी, जैसे आप अपना कोई बिजनेस करते हैं उसमें पेशेंस रखते हैं, कस्टमर बनाते हैं, वेट करते हैं हर चीज़ का, वैसे ही आपने इसमें भी पेशेंस रखना है, वेट करना है कि कब आपने वहाँ पे एंट्री लेनी है, कब आपकी स्ट्रेटजी यूज़ होने वाली है, जो आपने सेटअप बनाया क्या वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। ये चीज़ें हम बिजनेस में देखते हैं, यही चीज़ें हमने इसमें देखनी है। हमने जैसे बिजनेस में हर चीज़ के लिए वेट करते हैं, वैसे ही हमने इस चीज़ में भी अपने पेशेंस पे कंट्रोल करना है। हमारी प्रॉफिट की जर्नी कैसे शुरू हो इसमें, तो उसके लिए हमें इसमें भी एक सेटअप बनाना पड़ता है। वही सेटअप बनाने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। गाइस, आप इसको भी बिजनेस की तरह ही देखें। जैसे आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वैसे ही आप एक जो आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं वैसे ही बिजनेस की तरह इसको लेके चलेंगे तो आप ट्रेडिंग भी बिजनेस के तरीके से करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ग्रोथ कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ। पहला जो रूल हमारा आता है, नॉट एक्सेप्टेड द लॉस। गाइस, ये हम सबकी गलती है कि जब हम कोई भी ट्रेड लेते हैं उसमें जब हमें लॉस होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमें वो लॉस बर्दाश्त ही नहीं होता। हम सोचते हैं हम ये हमारा लॉस हो गया है तो हम इसको कवर कैसे करें। हम उस लॉस को कवर करने के चक्कर में और ट्रेड लेते हैं। ना हमारा कोई सेटअप होता है, ना हमने ये सोचा होता है कि हमने इसमें प्रॉफिट कितना लेना है। हमें इतना पता है कि हमारा ये लॉस हो गया, हमने आज 10,000 कमाना, हमने 20,000 कमाना, हमने इस ट्रेड में कमा लेना है। बट गाइस, ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लॉस होने के बाद एक एंट्री और ऐसी ली होती है जिसके बारे में हमें यही नहीं पता होता कि वो एंट्री जो है वो काम करने वाली है। गाइस, हो सकता है कि आपके सभी ट्रेड्स में से एक आधा ट्रेड्स सही निकल भी जाए बिना सेटअप के। तो आपको क्या लगता है गाइस, अब से आप अपना लॉस कंट्रोल कर लेंगे? नहीं गाइस, आप अपना लॉस कभी भी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होकर बिना सेटअप किए आप दोबारा एंट्री कर जाएंगे और अपना जो लॉस पहले हो रखा है उसको तो आप पहले झेल नहीं पा रहे हो और लॉस लेके बैठ जाएंगे। ये लॉस को आप एक्सेप्ट करो और स्टडी करो उस चीज के लिए कि वो लॉस आपको क्यों हुआ है। गाइस, लॉस अगर आपको संभालना आ गया ना, लॉस आपने देख लिया कि आज मुझे इतना लॉस हुआ है, आपने वह एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, तो गाइस आप हो सकता है कि अगले दिन जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है वो प्रॉफिट आपका लॉस भी रिकवर कर दे और आपकी जो जर्नी है प्रॉफिट वाली, वो प्रॉफिट वाली जर्नी भी उससे इजीली शुरू हो पाए। तो सेटअप नंबर 2, दूसरा रूल बताने से पहले गाइस मैं आपको ये बताऊंगा पहले कि आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ताकि मैं लास्ट में आपको एक ऐसा सेटअप बता के जाऊंगा जिसमें आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो, उस जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, आप उस स्ट्रेटजी से काम करते हो तो आप बहुत ही ईजी आप अपना जो लॉस है वो कवर कर पाओगे, एक अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी आप शुरू कर पाओगे। तो चलते हैं गाइस दूसरे सेटअप की तरफ। रूल नंबर दूसरा है ओवर ट्रेडिंग।
ओवर ट्रेडिंग से गाइस हमें हमेशा बचना है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही गाइस आज हम लॉस में बैठे हैं। हो सकता है कि आपका सेटअप सही हो सकता है कि मेरा सेटअप सही हो सकता है आपका सेटअप सही हो, जहां से आपने स्ट्रेटेजी सीखी है वो सेटअप भी सही हो। स्ट्रेटेजी सारी सही होती हैं गाइस, बस हमें उस स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज करना है, हमने सिर्फ उसी के ऊपर ध्यान रखना है। गाइस ओवर ट्रेडिंग से बचोगे तो आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो स्ट्रेटजी जरूर काम करेगी। ओवर ट्रेडिंग की वजह से हम अपना लॉस इतना कर लेते हैं कि गाइस जो हमारी स्ट्रेटजी है वो भी काम नहीं आती। आपने सबसे पहले अपनी ओवर ट्रेडिंग से बचना है। आप अपना एक सेटअप बना के चलिए गाइस। आपको पता है कि आज आप सुबह बैठ गए हो, आपने अपना एक सिस्टम बना लेना है कि आज मुझे इतने मैंने ट्रेड करने हैं, इतना ही लॉस मैंने खाना है। ये दोनों चीजें समझ के आप बैठोगे गाइस, तो उसके बाद आप हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बच पाओगे। गाइस आप एक ट्रेड आपका खराब होता है, दूसरा ट्रेड खराब होता है, तीसरा ट्रेड खराब होता है, आप करते करते 1000 2000 पता नहीं कितने ट्रेड ले लेते हो, उसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। उसमें आपके ब्रोकर चार्जेस इतने बन जाते हैं, आप अपना प्रॉफिट तो क्या लोगे, आप जो अपना लॉस करके बैठे हो उसके साथ आप जो ब्रोकर चार्जेस है वो भी दे रहे हो। आपका लॉस है 3000, आपका लॉस है 5000 10,000, उतना ही आप अपना ब्रोकर चार्जेस बना के बैठे हो। आप अपना लॉस कवर करने के चक्कर में रहोगे या ब्रोकर चार्जेस कवर करोगे? इसलिए आप ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचो गाइस। आप अपना जो सेटअप आपने तैयार किया है आप सिर्फ उसी के ऊपर ट्रेड करो। अगर वो ट्रेड आपका खराब जाता है तो आप उसी टाइम अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है आज की वो छोड़ दो, आप नेक्स्ट डे ट्रेड करो। आपको पता है कल आपका 1000 पे लॉस हुआ था, आप आज 10,000 का प्रॉफिट ले रहे हो, कल का आपका 1000 कवर हो जाएगा। अगर आप ओवर ट्रेडिंग करने के चक्कर में आप 3000 4000 आप अपना ब्रोकर चार्जेस दे रहे हो, 4-5 हजार पे आप लॉस खा रहे हो, एक दिन में आपने 10,000 पे अपना खत्म कर लिया और कमाने बैठे हो आप 2-4 हजार 5,000, फिर आप उसको कवर कैसे करोगे? कवर होएगा ही नहीं गाइस, आपका कैपिटल धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो गाइस ये चीज अपने मन में डाल लो कि आपने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है हमारी लॉस की। रूल नंबर 3 रूल नंबर बता रहा हूँ गाइस। 3 नंबर रूल है गाइस एक्साइटमेंट। ये सभी गलती करते हैं गाइस, ये गलतियां मैंने भी बहुत करी हैं। इसी गलतियों की वजह से मैंने अपना सारा कैपिटल खो दिया था गाइस एक्साइटमेंट ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस इमोशन है। यह प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस करवाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जब एक्साइटमेंट आती है तो लॉजिक चला जाता है। यह कुछ गलतियां हैं जो एक्साइटमेंट में कभी नहीं करनी हमें। गाइस एक्साइटमेंट में हमें लगता है कि मार्केट तो ईजी है, फिर बार बार हम ट्रेड्स लेते हैं और ये बहुत ही जल्दी हमारा अकाउंट खाली कर देता है। आप गाइस बिना सेटअप के कोई भी एंट्री मत लो। सिर्फ इसलिए ट्रेड मत करो क्योंकि प्राइस मूव कर रहा है। प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर रेजिस्टेंट, ब्रेकआउट, इन चीज़ों का गाइस वेट करो पहले। आप फुल कैपिटल के साथ हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। एक्साइटमेंट होके ऑल इन वन जाना, जैसे सबसे बड़ा रिस्क लेना, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर हो जाता है गाइस इसमें। स्टॉप लॉस तो गाइस हम इसमें इग्नोर कर देते हैं बिल्कुल ही। एक्साइटमेंट होके हम लोग ऐसा जो हमने लगाया तो उसको भी हटा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं गाइस हम। ये सबसे बड़ी डेंजरस हैबिट है हमारी। गाइस हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक प्रॉफिट हमें मिल जाता है, हम ये सोचते हैं कि हमारा पिछले लॉस है वो भी हमने कवर करना है। ये दोनों गलत हैं गाइस। एक तो हमें सोशल मीडिया के टिप्स बिल्कुल भी नहीं लेने, और एक्साइटमेंट होके गाइस किसी और की कॉल फॉलो मत करो। ये जो हम बिना एनालिसिस किए मार्केट में कूद जाते हैं ना गाइस, यही हमारे लॉस का शॉर्टकट है गाइस। हमारा जो प्रॉफिट है गाइस हमें पहले उसे सिक्योर करना है। हम क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में हम एग्जिट भी नहीं लेते, हम सोचते हैं और ऊपर जाएगा, और ये हमारा जो सोच है ये गलत है। इसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो भी वापस चला जाता है। आपने जो अपना टारगेट रखा है एंट्री लेने से पहले, आप वहाँ तक ही गाइस वेट कीजिए। आपने ये नहीं कि आपने सोचा कि ये टारगेट पूरा हो गया और ऊपर जाएगा, आप उस चक्कर में क्या करोगे, और प्रॉफिट के चक्कर में जो मिला वो भी गवा दोगे। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं, डिसिप्लिन से पैसा बनता है गाइस। एक्साइटमेंट में तो गाइस हम गलतियाँ करते रहेंगे। डिसिप्लिन में काम करो गाइस। फिर आगे गाइस फोर्थ रूल है गाइस रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं गाइस। रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, अपना जो लॉस है वो इतना रखना गाइस, प्रॉफिट है जो वो हमने इतना लेके आना। आप डेली ये चीज करेंगे ना गाइस, आपका जो ऑल ओवर जो प्रॉफिट है वो आपको लॉस के पास भी नहीं जाने देगा। आप अपना रिस्क सिर्फ इतना ही लीजिए, प्रॉफिट हमेशा इतना रखिए। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है रिस्क मैनेजमेंट में। जैसे कि आप
कोई भी एंट्री प्लान कर रहे हैं उसमें आप जो ऑप्शन चेन में जो आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर, तो आपने जब वह एंट्री प्लान करनी है वहां से, तो आपने वहां से जैसे अपना टारगेट लेना है वहां से 25 30 पॉइंट 20 पॉइंट जितना आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ले सकते हैं। आपने जो स्ट्रेटेजी तैयार की है तो आपको पता होगा कि आपको उसमें कितने पॉइंट मिल सकते हैं। तो आपने अगर 20 पॉइंट लेने हैं, जो मैं आपको 20 पॉइंट बता रहा हूँ, आपने वो जो हम ऑप्शन चेन में जाते हैं ना गाइस, तो वहाँ पे एक स्ट्राइक प्राइस होता है जहाँ से हम अपना एक प्रीमियम सेट करते हैं। वो प्रीमियम कभी 50 का होता है, कभी 60 का होता है, कभी 70 का होता है, कभी 100 का, कभी 200 का। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से अपना एक प्रीमियम सेलेक्ट करना होता है। जितने हमारे पास बजट में जो पेमेंट है उसके हिसाब से हमने वो लॉट लेना होता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा एक प्राइस के ऊपर, जो आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जरूर मिलेगी, जिसमें आपको ये समझ आएगी कि हमें ये स्ट्राइक प्राइस के साथ कैसे चलना है। हमने इसमें बहुत चीजें होती हैं जैसे गाइस एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। अगर आप ये चीजें भी समझ लेंगे ना गाइस, तो आपको ये रिस्क मैनेजमेंट में भी काफी आसानी होगी, क्योंकि इसमें जो है जो थीटा होता है गाइस, आपने थीटा, गामा ये चीजें देखी होंगी ट्रेडिंग में। अगर आप ये चीजें भी सीख पाएंगे ना गाइस, तो आपको जो प्रीमियम है वो आपको कैसे ग्रो तक लेके जाएगा, ये चीज समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमारा जो रूल था 4, हम उस बारे में बात कर रहे थे। ये अगला टॉपिक जो है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। इसमें आपको मैं बता रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट में आपने जैसे 20 पॉइंट आपने प्रीमियम में से लिए हैं, प्रॉफिट तो 20 पॉइंट का लेके चल रहे हैं, आपने लॉस आपने 20 पॉइंट का नहीं रखना गाइस। वहां पे आपने लॉस, अगर आप 20 पॉइंट प्रॉफिट ले रहे हैं तो आपने 5 पॉइंट का ही लॉस रखना है। जैसे कि आपने, आपका जो प्रीमियम है वो 60 रुपए का है और आपने वहां पे जो अपना एसआई लगाना है वो 55 पे लगाना है। जो आपने प्रॉफिट लगाना है वो आप 20 का लगाओगे तो 80 का बनेगा। अगर आपने इसके ऊपर जाना है, वो आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्ट्रेटजी आपको कहां तक ले जाने वाली है। आपने उस स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट तो किया ही होगा, जो आप स्ट्रेटजी देख रहे हो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। गाइस यही चीजों को आपने ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात आपने कि अपना जो लॉस है वो इतना रखना है और प्रॉफिट इतना रखना है। ये चीज समझ गए गाइस आप। तो रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं गाइस। वीडियो जल्दी खत्म करें, आप भी बोर हो रहे होंगे ज्यादा लंबी वीडियो के साथ, तो आपको मेन जो मुद्दा है वो बताना जरूरी है गाइस, ताकि आप अपनी लॉस वाली जर्नी जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएं गाइस। तो रूल नंबर 5 है गाइस, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक का मतलब गाइस ये है, सिंपल तरीका है कि आपने क्या करना है। आपकी बहुत ज्यादा जो जर्नी है लॉस की हो रखी है, क्योंकि यह वीडियो आप तभी देख रहे हो क्योंकि आप काफी ज्यादा लॉस कर चुके हो। मुझे नहीं पता कितना है आपका लॉस, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, जितना भी आपकी कैपिटल के हिसाब से आपका लॉस है, आप लॉस कर चुके हो, तभी आप इसी वीडियो को देख रहे हो कि आप अपना लॉस कैसे कवर करें। तो गाइस टेक अ ब्रेक का मतलब ये है कि आप अभी ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर दो। बंद करने का मतलब गाइस ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग छोड़ दो। बंद करने का मतलब ये है कि आप कुछ दिन की उसमें ब्रेक ले लो। ब्रेक का मतलब ही गाइस ये नहीं है कि आप वेकेशंस के लिए चले गए, घूमने चले गए। ये ब्रेक का मतलब ये नहीं है। आप डेली चार्ट पे बैठो, सिर्फ एनालिसिस करो। कुछ दिन के लिए आप ये ब्रेक लेके ये चीज करो। मैं कहता हूँ हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, अगर हो सके तो कम से कम 1 महीना इस चीज के लिए टाइम निकालो। और इसमें आपने एक भी ट्रेड नहीं लेना। सिर्फ आपने अपनी पुरानी गलतियां जो है वो देखनी है कि आपने पुरानी गलतियों में किस वजह से लॉस किया है। आपने यह देखना है कि जो आप एनालिसिस कर रहे थे, आप जो रिजल्ट लेना चाह रहे थे, उसमें आपकी गलती क्या है। गाइस सबसे पहले आपने अपनी गलतियों को सुधारना है। आपको जब यही नहीं पता कि आपकी गलतियां क्या है, तो आप बिन वजह, आज आपका कैपिटल खत्म हो गया, आप कल फिर से कैपिटल डाल के बैठ गए, फिर आपने रैंडमली ट्रेड ले लिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है गाइस, एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी यही करता है। वह हमेशा ब्रेक लेके चलता है। वो ये नहीं कि सुबह 9:15 मार्केट ओपन हुई, चलो जी छलांग लगा दी, आज इतना लॉस ले लिया, आज इतना प्रॉफिट ले लिया। गाइस वो तुक्का नहीं लगाता। गाइस वो पहले पूरी मार्केट को परखता है, पहले पूरी मार्केट के बारे में जांचता है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। वो मालूम है एक दिन से ही अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है कि कल मार्केट में क्या होने वाला है। वो उस सेटअप के बारे में सोचता है कि कल जो उसका सेटअप उसने बनाया है कल वो काम कर सकता है। गाइस वो पूरा टाइम ले लेता है और पूरा टाइम लेने के बाद अपनी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी और एक ही एंट्री प्लान करता है और एक ही एंट्री में वह प्रॉफिट लॉस दोनों बुक कर लेता है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो यही करते हैं गाइस। ब्रेक लेने के टाइम पे गाइस आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सोचो कि आपका जो लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है, आपने क्या गलती करी है। ये तो नहीं कि सुबह 9:15 बजे एक कैंडल ओपन हुई, आपने वही एंट्री प्लान कर ली। ये चीजें आपने गाइस ब्रेक लेके पहले ये चीजें सोचनी है। इन दिनों में आपने कम से कम 10 दिन का तो कम से कम ब्रेक लेना है गाइस, अगर आपका लॉस हो रखा है। आप ब्रेक के टाइम पे सिर्फ इन्हीं चीजों को सर्च करो, अपने सिस्टम में पूरी डिटेल निकालो कि आपने जो एंट्रीज प्लान करी थी, जो आपने ट्रेडिंग करी है, वो लॉस में क्यों गई हैं। उसका पूरा डाटा निकाल के एक बार जब आप चेक करोगे गाइस, आपको अपनी काफी हद तक की गलतियां नजर आ जाएंगी कि मैं क्यों गलत था और मेरा लॉस क्यों हुआ। आप अपनी गलतियों को पहचान लोगे गाइस। जब तक आपको यही नहीं पता कि आप ये लॉस किस वजह से कर रहे हैं, आपने ओवर ट्रेडिंग की वजह से ये लॉस किया है, या फिर आपकी जो एंट्री प्लान थी वो गलत हो गई है, या आपने रिवेंज ट्रेड कर लिए हैं, आप पहले अपने आप को एक ब्रेक दो। नेक्स्ट स्टेप है गाइस हमारा प्लानिंग। आपने ब्रेक ले लिया, काफी चीजों के बारे में सोच लिया, जो मैंने आपको सेटअप बताए हैं, अगर आपने उन चीजों को फॉलो किया तो लास्ट गाइस है प्लानिंग। जब भी आप एक ट्रेडिंग करने के लिए आप सेटअप बना रहे हैं, अब आप पिछला लॉस तो करके बैठे हैं,
किसी का 10,000 है, किसी का 20,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 10 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है। मतलब सबका अपने अपने बजट के हिसाब से है। तो गाइज आपने अब दोबारा से ट्रेडिंग एक शुरू करने जा रहे हैं, तो आपने ये सोच लिया कि मेरा कल लॉस जो था वो 10 लाख का था, तो आज मैं उसको कवर करने के लिए दोबारा से प्लानिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं डीमेट अकाउंट में कितने पैसे डालूं, कितने कैपिटल डालूं। तो 10 लाख के लॉस के लिए कितना 5 लाख डाल लेना चाहिए, या 10 लाख का लॉस कवर करने के लिए 10 लाख और डाल लेना चाहिए। नहीं गाइस, अगर आप पहले से ही लॉस कर चुके हैं तो आप गाइस अभी दोबारा से लॉस कर बैठोगे। मिनिमम कैपिटल के साथ आपने एक नई जर्नी शुरू करनी है। जो पिछला जो आपका लॉस था उसको अपने माइंड से निकाल दो। आपने यह नहीं सोचना कि आपने वह लॉस कवर करना है। जैसे आप लाख रुपए का कैपिटल आप दोबारा से अरेंज करके बैठ गए हैं, तो आपने लाख रुपया नहीं डालना गाइस। लाख रुपए की जगह आप 25,000 पे कैपिटल यूज कीजिए। सिंगल लोड के साथ जर्नी शुरू करना गाइस, जिसमें सिंगल लोड में एक लोड कितने का होगा, 10,000, 15,000, 20,000, इतने में आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम कैपिटल के साथ आप एक बार दोबारा जर्नी शुरू करना, ताकि आप अगर आप बाय चांस आपका जो ये दोबारा से लॉस होता है तो कम से कम पिछला और कैपिटल तो आपके पास पड़ा है ना। आपने कई चीजें सीख ली हैं, बट आप स्टार्ट कर रहे हो। प्रॉफिट होगा तो आपको समझ आएगा कि प्रॉफिट हो रहा है। गाइस मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपना कैपिटल बचा के रखो, वही सबसे बड़ा प्रॉफिट है आपका। अगर आपने अपना कैपिटल ही खो दिया तो ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं गाइस। आप अपना कैपिटल बचा के रखो, मिनिमम लॉस लो, प्रॉफिट बढ़ा लो, यही सबसे बड़ी ट्रेडिंग है। आशा करता हूं कि आपको मेरे सारे सेटअप समझ आए होंगे, और मैं चाहता हूं आप इन चीज़ों को बारीकी से समझो, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। चलो मैं आपको एक जो सेटअप के बारे में बताया था, जिसमें आप अपना जो लॉस है उसको रोक सकते हो। प्रॉफिट आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड है कि आपने प्रॉफिट कैसे लेना है और कितना लेना है। जो आपका लॉस हो रहा है वो काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल हो जाएगा अगर आप ये सेटअप समझ लेते हो। चलिए गाइस मैं आपको सिस्टम पे समझाता हूँ। गाइस चार्ट को बहुत ध्यान से देखना। मार्केट सुबह 9:15 बजे ओपन होती है, तो हमने जब भी अपनी कोई एंट्री प्लान करनी है 9:15 बजे से लेके हमने मैक्सिमम 11 बजे तक ही अपनी जो एंट्री हमने ली है उसमें कोशिश करना है कि हमारा जो भी लॉस और प्रॉफिट है यहीं से हमने एग्जिट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप चार्ट में कहीं भी देखोगे उसके बाद ज़्यादातर जो मार्केट है हमेशा साइडवेज हो जाती है। ये देखो गाइज, इसमें बड़ी कैंडल्स बीच में बहुत ही कम मिलेंगी गाइज, आपको ज़्यादातर सारी छोटी कैंडल्स मिलेंगी, जिसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है गाइज, अगर आपको लग रहा है कि आपने ऊपर का ट्रेड लिया है, आपने कॉल लगाई है, तो कॉल हो सकता है ऊपर जा भी रही है, बीच में आपको ये मौके मिले भी हैं, बट गाइज यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। करो गाइज, क्यों नहीं ले सकते मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप पहले गैस करो फिर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो, आपको नेक्स्ट भी दिखाता हूँ पहले मैं। देखो गाइज, सुबह मार्केट ओपन हुई, मार्केट द्वारा जा रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। ब्रेक देखो लग गई यहाँ पे अराउंड 11 बजे के आसपास। 11 बजे के बाद यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो छोटी बननी शुरू हो गई हैं। बीच बीच में कोई एक आध बड़ी कैंडल आ रही है, वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं ले सकते गाइज। बहुत चांस कम होते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लेने के। यहाँ पे आपका हमेशा लॉस ही रहेगा ज़्यादातर। आपका हो सकता है आपके कहने पे जहाँ आपने माइंड में लगाया मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ पे भी आपका मैक्सिमम प्रीमियम घटेगा, बढ़ेगा नहीं गाइस। ये चीज़ों को आप नोट करना है। 11 के बाद मार्केट गाइस ऐसे ही चलती रहेगी साइडवेज। मार्केट का जब लेवल दोबारा बनता है वो बनता है अराउंड 1:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में। आपने उस टाइम द्वारा एंट्री प्लान बनाना है। वहाँ पे आपने कुछ जो आपकी स्ट्रेटेजी है वहाँ पे आपने वो स्ट्रेटेजी को परख के देखना कि वो स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम कर रही है, तो वहाँ पे एंट्री लेनी है आपने। अदरवाइज आपने बीच में यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेनी है। आप कोई भी चार्ट खोल के देख लीजिए गाइस, बीच में ज़्यादातर आपको साइडवेज मार्केट जरूर नजर आएगी। मैक्सिमम आपको 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में साइडवेज मार्केट जरूर नजर आएगी। तो साइडवेज मार्केट में आप हमेशा लॉस ही रहोगे गाइस। अगर आप साइडवेज में मार्केट ऊपर नीचे नहीं भी जा रही है, वहीं घूम रही है, तो आपका प्रीमियम घटता रहेगा। इसका कारण गाइस आपने कमेंट में बताया है तो मैं चेक करूंगा, मैं बता रहा हूँ इसका कारण क्या है गाइस। थीटा जो है यहाँ पे आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम करता रहेगा। आपने कोशिश करनी है कि सुबह 11 बजे तक ही आप अपना जो भी लॉस और प्रॉफिट है वहां से एग्जिट कर ले, तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो गाइस थीटा के बारे में मैंने आपको जो बताया, आप उस चीज़ के ऊपर गौर जरूर करना गाइस। ये जो थीटा है ये हमेशा हमारा प्रॉफिट खा जाता है और हमें लॉस की तरफ लेके जाता है। गाइस अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोशिश करना कि आप 11 बजे तक अपना लॉस और प्रॉफिट वहीं एग्जिट कर लिया करो। उसमें क्या होता है गाइस, अगर आपका प्रॉफिट चल रहा है तो वो प्रॉफिट या तो वहीं रहेगा या वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, या अगर आपका लॉस चल रहा है तो लॉस आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, वो कवर नहीं होगा गाइस। इसलिए आप 11 बजे तक अपना लॉस और प्रॉफिट एग्जिट हमेशा कर लिया करो। और हाँ, अगर आपने एंट्री दोबारा लेनी है तो एंट्री के द्वारा भी मौके मिलेंगे गाइस, पर आप कोशिश कीजिए 11 बजे तक एग्जिट हो जाओ। उसके बाद 1 बजे 1:30 बजे के बाद दोबारा ट्राई करो। अगर आपकी कोई एंट्री प्लान होती है, आपकी कोई जो स्ट्रेटजी वहां पे काम कर रही है, तो आप वहां पे दोबारा एंट्री प्लान बनाओ। बस इतनी सी बात है गाइस। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आप जो आपके लॉस के कारण है काफी हद तक जो है आपके वो कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आपके लॉस के कारण कंट्रोल हो गए गाइस, प्रॉफिट में आप धीरे धीरे अपने आप आ जाओगे। तो थैंक यू सो मच गाइस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और जो मैंने बताया आपको थीटा के बारे में, थीटा के लिए स्पेशल एक वीडियो और बनाएंगे आपको। और गाइस वीडियो शेयर जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स में भी आप उनको ये चीज़ें पता लगे, जिससे वो अपना जो प्रॉफिट है
वो जल्द से जल्द शुरू कर पाएँ और उनकी जो लॉस की जर्नी है वो बंद हो पाए। हमें लॉस में नहीं रहना गाइस, चाहे हमारा कैपिटल वहीं रुका हुआ है, हमारा आज लाख रुपया है तो लाख रुपया ही पड़ा है, हमें लॉस नहीं करना। सबसे पहले हमने लॉस कंट्रोल करना है, प्रॉफिट धीरे धीरे गाइस अपने आप ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।